डाउन कर सुमन जी, पहला सवाल ये कि ऑपरेशन लोटस क्या फिर से महाराष्ट्र में सक्रिय है? तीनों दलों की सरकार को क्या कोई खतरा है? क्योंकि पुदुचेरी में जिस तरह हुआ आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन सरकार उसको खतरा हो सकता है ऑपरेशन लोटस। देखिए, बीजेपी देश में लोकतंत्र का सत्ता के बल पर पूरी तरह से गला दबाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह का हथकंडा हर राज्य में वो अपना रही है। जनता बीजेपी को से दूर होते जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराने की कोशिश सत्ता और ताकत और मनी पावर के बल पर कर रही है, जो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये खेल है, ये देश की जनता के सामने अब उजागर हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन सभी को करना है, चाहे मंत्री हो चाहे आम आदमी, लेकिन मंत्री 10,000 की भीड़ के साथ में मंदिर जाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सबको मुख्यमंत्री जी की सलाह एकदम सही है। सबको कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए, चाहे फिर वो मंत्री हो या आम आदमी हो। और ख़ास करके जब मंत्री और इस तरह से उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लोग देखते हैं और उसका पालन करते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए इस बात पर। 10,000 लोगों के खिलाफ मामला FIR दर्ज हुआ है, पर खुद संजय राठौर के ऊपर FIR दर्ज नहीं, उनका नाम नहीं लिखा, मंत्री को छोड़ दिया। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर पुलिस वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तौर पर जरूर कार्रवाई करेगा। सर, एक सवाल है, संजय राउत जी का बयान है, उनका कहना है कि जिस तरह गुजरात के जो स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस का जिस तरह से पतन हो रहा है, ये चिंता का विषय है, इससे कांग्रेस को सोचना चाहिए, और लोकतंत्र भी ठीक नहीं है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? एक मिनट फिर से लें। संजय राउत का बयान है कि गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसमें जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है काफ़ी कम सीटें आई हैं, सूरत में तो एक ही नहीं आई है, तो ये कांग्रेस का पतन है और इसके बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। लोकतंत्र में ठीक नहीं बयान है, इसका आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। चुनाव के नतीजे जो भी आए हैं उसका कांग्रेस विमोचन करेगी, विवेचना करेगी, और कहाँ कम पड़े, क्यों कैसे पड़े, कहाँ हमारी कमियां रही हैं पार्टी की, उस पर पार्टी ज़रूर विचार करेगी। जनता का जो फैसला है उसको स्वीकारा है पार्टी ने, और जिस तरह से आज की राजनीति चल रही है, जिस तरह से ताकत के बल पर मसल पावर, मनी पावर जिसको कहते हैं, इस तरह का इस्तेमाल आज के चुनाव में करके, और जिस तरह से लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वो उसका एक नतीजा आपको सूरत और गुजरात के लोकल बॉडी के चुनाव में आपको नतीजे वहाँ के दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारी बातें महानगर पालिका में इस तरह का दबाव तंत्र और सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वहाँ पर किया है, व्यापारियों को डराया है, धमकाया, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और इस तरह से चुनाव उन्होंने जीता है। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से वहाँ की जो यूनिट है उसके ऊपर विचार करके और अपना जो भी होगा उसमें सुधार लाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश में पतन नहीं कर सकता। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लोकतंत्र में सत्ता और विरोधी पक्ष में रहना ये आते जाते रहता है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में बहुत साल रही है इस देश में, और विपक्ष में भी रही है, तो ये चलते रहता है। इससे ये आकलन कर लेना और पता लगा लेना कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी और पार्टी ख़त्म होने के कागार पर है, इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। और कांग्रेस का एक अपना इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि मजबूती के साथ आने वाले दिनों में फिर से लौटेगी। आखिरी सवाल सर, अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। एक मिनट।